फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ममलकत ने 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मंजूरी दी। सैयद आसिम मुनीर बतौर चीफ ऑफ डिफेंस आज ओहदे का चार्ज संभालेंगे। एलामिया जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीह कर दी गई। एयर चीफ की तौसीह शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। सब ठीक, सब आपके सामने है, तमाम चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। पाकिस्तान यहाँ से ऊंची उड़ान भरेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान ने सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ को मुबारकबाद। नए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती से मुल्क का दफा मज़ीद बेहतर होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। मुख्तलिफ ज़ैली ग्रुप्स बनाने का फैसला। सूबों के साथ टैक्स उमूर के लिए अलग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। NFC के तमाम ग्रुप्स 2 रोज़ में नोटिफाई होंगे। NFC अवार्ड तय करने के लिए टाइमलाइन तय की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला सिंध के इजलास में खुसूसी शिरकत। ग्रुप्स बनाने और मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ने का फैसला आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। 3 सूबों को उनका हक दिया जा रहा है। मीटिंग में वाज़ेह किया कबायली इस्लाह को इनका हक ना देना गैर आईनी है। इजलास में यकीन दहानी करवाई गई कि हमें हमारा हक दिया जाएगा। Pakistan and the Kyrgyz Republic thus share links that are not merely historic, but these are timeless. Our peoples are knit together not only by geography, but by centuries of caravans and ideas of faiths and friendships, and by the ancient wisdom of the Silk Road that once carried the light of our civilizations across mountains, rivers and valleys. पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तबानाई तिजारत में ताउन के 15 मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में किर्गिस्तान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात के फ़रोग़ और तौसीक़ की अहमियत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने किर्गिज़ सदर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सदर ज़रदारी का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के तजारती हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। दफ्तर खारजा ने अमरीका में गिरफ्तार शख्स से मुतल्लिक वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान ताहिर नराबी का कहना है कि रुकमान खान अफगान शहरी है। रुकमान बतौर महाजिर कुछ अर्सा पाकिस्तान में मुक़ीम रहा। मज़कूरा अफगान शहरी ने अपनी बेशतर ज़िंदगी अमरीका में ही गुजारी। रुकमान खान का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। 25 साल रुकमान खान की गाड़ी और घर से भारी असलहा और मुबैशना हमले की मनसूबाबंदी के दस्तावेज़ात बरामद हुई थी। मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। देयर इज नो टॉलरेंस, 0 रूम है कि आप रोज वहां पे तमाशा लगाएं, एक सर्कस लगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई पुलिस को धक्के दे रहा है, कोई लड़ रहा है किसी से। वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई रिएक्शन। मैं अभी से बता रहा हूँ, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। अडियाला जेल के बाहर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक ऐलान। कानून की खिलाफ वर्जी पर उस्मा खान पर पाबंदी आयद की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सजा याफ्ता शख्स से सवाई अमूर पर मुशावरत गैर कानूनी। बानी 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता है। मुल्क की तारीख में केस किसी कैदी को बानी जैसी सहूलत नहीं मिली। हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं अडियाला जेल का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के पास है। कानून के मुताबिक हफ्ते के 6 अफराद एक मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात या खतूत में हुकूमत पर तनकीद या सियासत पर बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सजा याफ्ता कैदी पार्टी सरबरा नहीं रख सकता। पीटीआई के अकाउंट भारत और अफगानिस्तान से चल रहे हैं।
पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया शहजाद अकबर और भगोड़े आदिल राजा के गिर्द कानून का शिकंजा तंग। पाकिस्तान ने बरतानिया शहजाद अकबर आदिल राजा को हवाले करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों के वतन वापसी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हवालगी के कागजात जैन मैरिट के हवाले किए। मौसम नकवी ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, दोनों को फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वज़ीर दाखिला ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम किए। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी। आग की शिद्दत के बाइस इमारत ज़मीन बोस हो गई। आग की शिद्दत तीसरे दर्जे की करार। धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। आग की शिद्दत तीसरे दर्जे की करार। फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियां स्नाकल समेत आग बुझाने में मसरूफ़ अमल। 2 फायर फाइटर्स झुलस कर जख्मी हो गए। लांडी और शेरपाव हाइड्रेंट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में 3 रोज में बच्चों के खुले मैनहोल में गिरने का दूसरा वाकया। बल्दिया टाउन में खुले मैनहोल में मासूम बच्ची गिर गई। अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को कटर से निकाल दिया। दूसरी तरफ नीपा चुरंगी में बच्चे की तलाश के लिए खोदा जाने वाला रोड ताहाल जून का तुम। यूनिवर्सिटी पर रोड पर कड़े के बाइस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की खुसूसी शिरकत। गुजरावाला मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरावाला के लोगों का हक है, लेकिन बहुत जल्द मिल जाना चाहिए था। गुजरावाला की तरक्की और आवाम की सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब। रवायती झाड़ों को खैर आबाद कह दिया गया। जो भी गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। सुबह में सफाई वाली गाड़ियां अब भी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वेस्ट टू वेरियर प्रोजेक्ट के लिए बस जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की खुशियां वापस आ रही हैं। अब ये खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में बसंत सिर्फ खुशी का त्यौहार होगा, कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। खूनी डोर का धंधा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब पतंग नहीं उड़ा सकते। दांत या केमिकल को डोर के इस्तेमाल समेत बेचने पर 3 से 5 साल तक कैद और 20 लाख रुपये जुर्माना होगा। पंजाब में बच्चों की मौजें लग गईं। सर्दियों की लंबी छुट्टियां। मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। 12 जनवरी से स्कूल्स में तादरीसी अमल का आगाज़ होगा। नोटिफिकेशन जारी तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में। 19 दिसंबर को बरोज़ जुम्मा आखिरी तालीमी दिन होगा। बोर्ड सिस्टम में जिद्दत पक्की ज़रूरत है। अच्छी बुनियाद के बगैर अच्छे नताइज नहीं निकल सकते। हमारे तमाम रेगुलेटर नताइज देने में नाकाम रहे। HEC को भी तब्दील होना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद का कानावासी कैप्सप के ज़रिए तमाम प्रोजेक्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ममलकत तालीम वजीहा कमर ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में जगह बनाना चाहता है तो जामियात को मजबूत बुनियाद देनी होगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम अना मशहूद कहते हैं हुकूमत एप्सिप के तैयार करदा सिफारिशात पर काम करने को तैयार है। चांद का आज जमीन से फासला कम, कुछ ज्यादा ही बड़ा और रोशन। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में सुपरमून जलवे बिखेरती है। चांद तकरीबन 7.9% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन है।